जय हिंद। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति के बारे में फुल इंट्रोडक्शन वीडियो, जो कि हमारा क्लास 10th मैथ का 7वां चैप्टर है, निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसे देखिएगा बोर्ड एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिएगा जैसे चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में एक दो को देखिएगा, और दूरी सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र क्या होता है। ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंट्रोडक्शन वीडियो ही खाली देख लेते हैं तो 3 से 4 नंबर आप ऑब्जेक्टिव से ही ले आइएगा क्लास 10th वालों के लिए, ठीक है। ये वीडियो ध्यान से देखिए, मैं स्टार्ट करते, ठीक है। देखिए हमारे चैप्टर का नाम है कि निर्देशांक ज्यामिति ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। निर्देशांक का मतलब होता है कोई भी लाइनिंग उस पर निर्देश किए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देश कोई भी चीज को कर दिया जाता है। जैसे ना आदमी कहता है हम आपको बता दे रहे हैं, निर्देश कर देते हैं कि कोई चीज बिंदु या कोई पॉइंट ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो निर्देशांक समझते हैं हम किसके बारे में कि निर्देशांक यानी कार्तीय तल होता है। कहेंगे कि दो सरल रेखाओं से, कहिएगा कि दो सरल रेखाओं से बने होते हैं हमारा निर्देशांक ज्यामिति यानी कार्तीय तल, ठीक है। दो सरल रेखा कहने का मतलब है, देखिए हम एगो ही सरल रेखा लिख दिया, ठीक है, और एगो ही सरल रेखा, तो हमारा क्या होगा, दो सरल रेखा हो गया, तो ये हमारा क्या होगा, निर्देशांक ज्यामिति यानी कार्तीय तल का हम निर्माण कर दिए, ठीक है। इसमें जो हमारा है चतुर्थांश यानी 4 गो पद है तो उसका, ठीक है। देखिए कहेगा कि दो सरल रेखाओं से हमारे बने होते तो क्या, तो कार्तीय तल, इसी को बोलता है निर्देशांक बोलिए कार्तीय तल। बात एक ही है, ठीक है। इसमें होता है हमारा एक्स अक्ष और दूसरा होता है वाई अक्ष, ठीक है। जो हमारा सामने सामने देखिए कहेंगे कि क्षैतिज, क्षैतिज का मतलब होता है हमारा ई क्या है, हमारा क्षैतिज है, यानी ई क्या है, हमारा क्षैतिज, यानी एक अक्ष को क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। तो ये लिख दिए हम कि क्षैतिज रेखाओं को एक अक्ष और ऊर्ध्वाधर, यानी जो ऊपर लेखन खड़ा है उसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। देखिए ध्यान से, क्षैतिज के मतलब क्या है, सूतल है, तो सूतल है उसको क्या बोलेगा, क्षैतिज बोलेगा, और खड़ा हो जाए तो ऊर्ध्वाधर। मतलब याद रखना ट्री भी क्या है, ऊपर लेकिन खड़ा रहेगा सीधा, ऐसे खड़ा, ऐसे रहेगा खड़ा, तो क्या ऊर्ध्वाधर, यानी ऊपर है ऐसे सीधा सीधा, तो क्या हो जाएगा ऊर्ध्वाधर। यानी ई हो गया हमारा एक्स अक्ष, जो लेटल है तो कथी एक्स है, कथी एक्स है, अब उठ गया तो क्या वाई है, यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्या होता है, एक्स अक्ष और वाई। तो हम क्या बोलेंगे इसको, देखिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा वाई अक्ष, ये वाला क्या हो जाएगा एक्स अक्ष, यानी जो रेखा सूतल है तो उसको क्या बोलेंगे एक्स अक्ष, और जो जगल यानी खड़ा होगा ऊर्ध्वाधर तो उसे बोलते वाई अक्ष। ये जो है ये हम इस लाइन को क्या बोलते हैं, इस रेखा को हम क्षैतिज रेखा बोलेंगे, और जो खड़ा है ऊर्ध्वाधर इसे इसको बोलते हैं वाई अक्ष, ठीक है। तो ये इसी के भाषा में हम लिख दिए कि क्षैतिज रेखाओं को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को वाई अक्ष कहते हैं, ठीक है। जो निर्देशांक के निर्देशांक बिंदु यानी कार्तीय तल में जो दिया रहता है उसका मान होता है एक्स अक्ष वाई अक्ष, ठीक है। पहले मान होता है हमारा होता है निर्देशांक ज्यामिति में एक्स अक्ष या दूसरा होगा वाई के, यानी ध्यान रखिएगा इस बात को कि जब को पहला मान होगा वो किसका होगा, तो एक्स का होगा, दूसरा मान क्या होगा, वाई होगा, ठीक है। यानी पहला मान एक्स का होगा, दूसरा मान क्या होगा, वाई के मान होगा, ठीक है। देखिए तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। कह रहा है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष को जहाँ काट जो बिंदु मिला रहता है इसको क्या बोलते हैं, एक मूल बिंदु कहते हैं। तो कहेगा मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो 0,0 लिख भी दिए। देखिए मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0 होता है, ठीक है। हम समझते हैं कार्तीय तल क्या होता है, उसके बाद समझ लेते हैं ये क्वाड्रेंट के बारे में। क्या समझ लेते हैं, क्वाड्रेंट के बारे में, ठीक है। देखिए क्वाड्रेंट के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। क्वाड्रेंट देखिए, तो क्वाड्रेंट हमारा ये से हम देख लेते हैं, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा कार्तीय तल यानी 4 सरल रेखाओं, 2 सरल रेखाओं से बने हुए हमारा क्या होता है निर्देशांक ज्यामिति यानी कार्तीय तल। इसको हम कितने भागों में बांटते हैं, कार्तीय तल को तो 4 भागों में बांटते हैं। देखिए ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाते हैं, लिख दीजिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये हमारा। क्वाड्रेंट बोलिए चतुर्थांश बात है कि ये हो जाएगा हमारा सेकंड वाला, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा थर्ड वाला, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा फोर्थ वाला, क्या हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट पहला का क्या बोलिएगा, फर्स्ट, ठीक है। पहला का यानी प्रथम, ये हमारा क्या फर्स्ट यानी प्रथम, ये सेकंड यानी द्वितीय, थर्ड यानी तृतीय, चतुर्थांश यानी 4 वो है ना, तो इसीलिए इसका नाम ही चतुर्थांश। 4 वो इसमें है पद हमारा, ठीक है, क्वाड्रेंट, ठीक है। इसी का नाम है चतुर्थांश, ठीक है। ये प्रथम हुआ, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, यानी चतुर्थांश। नाम कितना अच्छा है, 4 वो है तो चतुर्थांश। गाँव में भी ऐसे आदमी के नाम रखना क्या होता है आसान। आपको अगर केस उसना है टकला है तो कहे टकला, काला है हम लोग तो कहे कलिया कह देगा आदमी ना। तो उसी तरह गोरा है तो गोरका कह देगा। तो उसी तरह इनमें 4 वो अथी है, क्या बोलते हैं पद एक ही करके, तो चतुर्थांश इसीलिए इसका नाम है। यानी 4 वो है, 1 2 3 4, देखिए ना 1 2 3 4, इसीलिए इसका नाम है चतुर्थांश, ठीक है। यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट, ठीक है। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ध्यान रखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए फर्स्ट जो आदमी मार ले हो तो चौर में चलता है, एकदम अथी रहेगा टाइट से, एकदम कुछ नहीं करेगा, बहुत तेज है पढ़े में, ये हुआ करे ना, मतलब। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, दोनों प्लस में होगा, ठीक है। ध्यान सुनिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा दोनों मान एक्स और वाई क्या होगा, प्लस में होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा हो गया प्लस, ठीक है। अमूमन आदमी फर्स्ट करता है, देखिएगा ना पढ़ लिया मैट्रिक में हम लोग भी जब उस समय फर्स्ट किए थे, अरे वाली बहुत कौन सवाल पूछेगा, पूछो फर्स्ट में। तो फर्स्ट यानी दोनों प्लस में रहेगा, ठीक है। यानी एनर्जी रहेगा एकदम, दोनों क्या होगा प्लस में होगा, ठीक है। ये देखिए
तो देखिए हमारा क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा कार्तीय तल क्या होगा, तो प्लस प्लस दोनों होगा, ठीक है। जो इसका बिंदु के मान जो भी हमारा होगा दोनों प्लस प्लस होगा। दूसरा में क्या होगा, ये हमारा पहले देखिए माइनस है, अगला प्लस, तो हमारा पहले एक्स के मान लिखते हैं, तो एक्स हमारा क्या रहेगा, माइनस रहेगा, दूसरा का क्या रहेगा, प्लस, ठीक है। तो सेकंड में क्या रहेगा, माइनस और प्लस, क्या रहेगा, माइनस और प्लस। पहले हम एक्स का मान लिखते हैं, दूसरा क्या लिखते हैं, वाई के मान। एबीसीडी में पहले क्या माना था, एक्स, दूसरा माना था वाई, तो इसीलिए आप ध्यान रखिएगा, पहले का मान एक्स का होगा, दूसरा मान किसका होगा, वाई का होगा, ठीक है। तो लिख दिया माइनस प्लस। अब देखिए तीसरा में क्या होगा कि पहला का मान एक्स का था, डैश का मतलब होता है माइनस, तो माइनस, ठीक है। और दूसरा का भी मान किसका होगा, माइनस का, ये भी करते हैं माइनस, यानी एक्स का भी मान माइनस होगा, वाई का मान भी माइनस होगा, ठीक है। अब चतुर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं, चतुर्थ यानी चौथा में होगा। देखिए पहला का मान हमारा एक्स का होता है, तो एक्स तो हमारा पॉजिटिव तो लिख देंगे पॉजिटिव यानी प्लस, और वाई का निगेटिव तो लिख देंगे निगेटिव, ठीक है। यही से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यहीं से कहे कि कौन में कौन सा क्वाड्रेंट, जैसे दो बिंदु को मान दे देगा, कहेगा कौन सा चतुर्थांश में है, ठीक है। तो पहला क्या में ध्यान रखिए कि पहला में हमारा क्या होगा, प्लस प्लस होगा, पहला क्या में क्या होगा, प्लस प्लस, दोनों मान क्या रहेगा, प्लस, एक्स के भी मान प्लस, वाई के मान भी प्लस। दूसरा में क्या होगा, माइनस होगा, एक्स के मान कथी होगा, माइनस, वाई के मान कथी होगा, प्लस। तीसरा में कथी होगा, दोनों मान कथी होगा, माइनस होगा। तीसरा में, चौथा में कथी होगा, प्लस और माइनस, ठीक है। देखिए तो पहला का में आपको याद रखना है, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस प्लस, दूसरा का में होगा माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, और चौथा में प्लस माइनस, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिए, देखिए हम यहाँ लिख भी देते हैं, ध्यान रखिए इसको, ठीक है। देखिए जो हमारा प्रथम क्वाड्रेंट में है, ये क्या रहेगा हमारा, तो प्लस प्लस, क्या रहेगा, प्लस और प्लस, ठीक है। दूसरा का में हमारा क्या है, दूसरा का में है हमारा माइनस और प्लस, ठीक है। तीसरा का में हमारा क्या है, तीसरका में देखिए तो माइनस कॉमा माइनस, ठीक है। चतुर्थ यानी चौथा में कथी है, अथी प्लस कॉमा माइनस, ठीक है। तो आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, कहेगा कि मान लीजिए 5 कॉमा माइनस 3 कौन सा चतुर्थांश में है या कौन सा पाद में है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा चतुर्थांश यानी कौन सा पाद में है, तो आपको बताइए। देखिए पहले क्या है, प्लस, दूसरे में कथी है, माइनस। देखिए तीसरा में है, चौथा में हो जाएगा, किसमें, चौथा में। तो कौन सा में है, तो चौथा में। क्या है कि -3 कॉमा -2, देखिए क्या है कि -3 कॉमा -2, ठीक है। तो ध्यान नहीं रखना, आपको अंक पर नहीं जाना है, आपको देखना है माइनस प्लस पर। किस पर जाना है आपको, माइनस प्लस, कि दोनों मान किसके हैं, माइनस के, तो किसमें, थर्ड में आएगा, किसमें, थर्ड में। इसी तरीके से देखिए आपसे काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर बोर्ड एग्जाम के PYQ देखिएगा तो उसमें देखिए कई वो क्वेश्चन पूछा था क्वाड्रेंट से, -5 -2 इतना कौन सा चतुर्थांश में, ऐसे करके काफी क्वेश्चन देखिए पूछे। तो उसको हम बता दिए, आपको ही ध्यान रखिएगा। कहेगा जैसे प्लस में कहेगा 2,3 किस चतुर्थांश में यानी किस पाद में है, तो प्रथम में है। प्लस प्लस क्या है, क्योंकि प्लस का चिन्ह दिया नहीं जाता, छुपा रहता है भूत प्रेत की तरह है, पर दुनिया में जैसे दारू है, बिहार में कैसे है बिक रहा है 70, बाकी आपको पता नहीं चलेगा कहाँ है, तो वैसे ही प्लस है 70, मतलब दिखाई ना देगा, बाकी छुपल है ये है, तो बिहार में वैसे ही क्या है, दारू है, ठीक है। दूसरा तो ये क्या है, क्वाड्रेंट में इसी हिसाब से पूछा जाएगा कि कौन सा चतुर्थांश में है। जैसे मान दे देगा 2 बिंदु का, अगर है कौन सा चतुर्थांश में, तब बता दीजिएगा। पहले का में हमारा क्या था, प्लस प्लस, दूसरा का माइनस प्लस, तीसरा का माइनस माइनस, चौथा में था प्लस माइनस, ठीक है। आई होप कि आपको क्वाड्रेंट के बारे में समझ गए हो। आगे हम देखते हैं, ठीक है। देखिए अब क्या है कि दो बिंदुओं को कटान बिंदु क्या बोलते हैं, दो बिंदु को जो काटते हैं उसको बोलते हैं प्रतिच्छेदक बिंदु। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद, जो ऐसे क्रॉसिंग काटेगा ऐसे, तो यहाँ कुछ ना कुछ बिंदु होगा ना जी, तो वही हमारा तो क्या होता है कि दो बिंदु को काट देगा तो उसका बीच का निर्देशांक क्या होता है, हमारा मूल बिंदु क्या होता है, 0,0। तो इससे काफी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल बिंदु क्या होता है, 0,0। ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि मूल बिंदु 0,0, ठीक है। हम आगे देखते हैं क्या है कि एक्स अक्ष को कथी बोलते हैं, यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। यानी जो दो बिंदु काट रहा है उसको बीच वाला कटान बिंदु क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, यानी मूल बिंदु, ठीक है। 0,0 होता है, ठीक है। अब देख लीजिए कुछ पॉइंट हम लिख दिए कि एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, यानी एक्स क्या है कि एक्स निर्देशांक को ही हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। यानी एक्स निर्देशांक कार्तीय तल को में हम एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, तो भुज कहते हैं, क्या कहते हैं, भुज। और वाई अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि। तो काफी से पूछा जाएगा, तो कभी कभी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे घुमा के कहे कि मान लीजिए कहे कि 3 एक्स भुज है 3 और कोटि है 4, ऐसे पूछेगा। भुज है 3 और कोटि है 4, कौन सा चतुर्थांश में, तो प्रथम है। हमको उससे मतलब नहीं कह रहा है कि पहले का में प्लस है, दूसरा का में प्लस है, प्लस प्लस किस में, प्रथम में, मार देंगे प्रथम। वही आपको घुमा दिया कि एक्स भुज को कथी कर, एक्स को कह दिया भुज, वाई को कह दिया कोटि। तो एक के बाद में दो का नाम धर दिले। एक्स बोलो सीधा कि हाँ कार्तीय तल एक्स के मान इतना, वाई के मान इतना, कौन सा चतुर्थ नहीं, तो ऐसे नहीं घुमा देगा, लग गया घुमा देगा। कहे बताओ एक्स के अति कोटि के मान 3 और अति एक्स के मान अगर भुज के मान 3 और कोटि के मान -4, तो ये कौन सा चतुर्थांश में है। पहला का प्लस कर है, दूसरा का माइनस, तो कैसे में जाओ, चौथा में घुमा देगा आपको, खाली बस कुछ नहीं करे, घुमा के आदमी लगा कि लड़का घूम जाएगा। क्वेश्चन से बस आप कॉन्सेप्ट समझ, घूमने वाले नहीं है। यानी एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं, भुज, वाई अक्ष को क्या बोलते हैं, कोटि। अब देखिए कुछ पॉइंट देखते हैं कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु होता है 0,0, एक्स, 0, ठीक है। वाई अक्ष पर क्या होता है 0,y, ठीक है। कभी भी देखिएगा कहे एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होता है 0, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर हम खड़ा रहेंगे तो वाई का मान क्या होगा 0, ठीक है। ध्यान सुनिएगा
कि ये पूछा जाता है एग्जाम में एक्स अक्ष पर, यानी एक्स अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो वाई का मान क्या होगा, तो 0। अगर फिर वाई अक्ष पर स्थित है तो एक्स का मान कितना होगा, 0। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, काफी पूछा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु एक्स, 0, यानी पहले का मान होता है हमारा एक्स, दूसरा मान क्या होगा, वाई है। यानी एक्स अक्ष पर रहेगा तो वाई का मान 0, वाई अक्ष पर रहेगा तो एक्स का मान 0। इसकी हम डिनोट करके लिख भी दिए हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जो निर्देशांक ज्यामिति का दूरी सूत्र देख लेते हैं, विभाजन सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, निर्देशांक जो मेन होता है विभाजन सूत्र, इस सब के बारे से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इसको ध्यान रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये हमारा देखिएगा तो इसका मान कथी में होगा, प्लस में होगा, इस सबका मान कथी होगा, इधर प्लस में होगा, और इधर डैश का मतलब माइनस होता है, इधर भी क्या होगा, माइनस में होगा, यानी प्लस प्लस, और इधर क्या होगा, माइनस, और इधर भी माइनस, ठीक है। कार्तीय तल में यानी एक्स डैश दिखाता है माइनस को, और डैश दिखाता है माइनस को, और जो कुछ नहीं तो क्या प्लस रहता है, ठीक है। तो आई होप इसके बारे में समझ रहे हैं। अगला चैप्टर में बताते हैं हम आपको सूत्र। तो निर्देशांक ज्यामिति के काफी इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला होते हैं हम आपको बता देते हैं, ठीक है, जिससे काफी क्वेश्चन भी पूछा जाता है, प्लस में आपको अगर सूत्र नहीं याद है तो क्वेश्चन करने में, बनाने में आपको काफी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। पहला हमें बताया दूरी सूत्र है कि दो बिंदुओं के बीच के दूरी सूत्र जो हमारे, जैसे मान लीजिए ये बिंदु ए है, वो ए है, और दूसरा बिंदु क्या है, बी है। तो A1 जो बिंदु है ए निर्देश कर दिया है कि x1 y1 होगा, दूसरा क्या होगा, x2 y2 है, ठीक है। इन दो बिंदुओं के बीच के डिस्टेंस यानी दूरी निकालना, तो उसका सूत्र था हमारा दूरी बराबर कि रूट अंडर x2 माइनस x1 के स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 के स्क्वायर। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x1 माइनस x2 के स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दूरी बराबर सूत्र था हमारा, देख लीजिए, ठीक है। हम देखते हैं अगला, कभी कभी दिया है क्वेश्चन में कि बिंदु ए बी तथा सी निर्देश कर रहा है कि बिंदु ए बी सी संरेख होता है, तो संरेख त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। जैसे मान लीजिए आप उसको एगो त्रिभुज ऐसे बना दे, फिर एगो ई वाला लेटा के पूरा बना दे, फिर अब क्या होगा, ये लेटते फिर ये क्या होगा, सपाट कर दिया, थोड़ा बहुत सपाट करते करते आपको बिछौना लेखन क्या होगा, बिछा दिया ऐसे, ठीक है। फिर आपको धीमे पूरा एक के वाले, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका क्या क्षेत्रफल हो जाएगा, 0। यानी दो संरेख बिंदुओं का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0। जैसे मान लीजिए इस बिंदु पर रेखा रहेगा तो क्या हो जाएगा, संरेख रहेगा, ठीक है। अब यहीं पर कोई रेखा खींच जाएगा तो इसका क्षेत्रफल निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम इसका है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, बाकी पूरा सपाट हो जाएगी, पूरा बराबर हो गई। ये जो हमारा मुंह जो है, ये मुंह वाला बैठते बैठते ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर और ऐसे होकर फिर एक बार यही पर आ जाए, इतना पर से आता है तो पूरा ये वाला जो बैठ जाएगा इसी पर आ जाएगा, लाइनिंग पर। तो क्या हो जाएगा, हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0, यानी संरेख। तो क्या है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का संरेख बिंदु रेखा का तो क्या हो, 0। इसको याद रखिए। हम देखते हैं मध्य बिंदु, यानी दो बिंदु के बीच के दूरी के बीच को कह रहा है मध्य बिंदु, यानी मीन पॉइंट के एक तरह से क्या होता है, मध्य बिंदु पर सूत्र होता है कि x1 प्लस x2 बटा 2 प्लस y1 प्लस y2 बटा 2। ये भी फॉर्मूला पूछा जाता है, याद रखिए कि मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2, ठीक है। अब हम देखते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, लड़का सबको नहीं याद होने वाला सूत्र था हमारा विभाजन सूत्र, और इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। हम इसको तरीका आपको ट्रिक बताए थे अनोखा। देखिए विभाजन सूत्र होता है, लिख देना है m1x खाली m1 लिखिए, m1x फिर m1x। देखिए mx क्या लिखिएगा, mx फिर my क्या लिखना है पहले आपको कि mx my, ठीक है। तो पहले लिखना है आपको 12 21 क्या लिखना है, ट्रिक है आपका कि 12 21 क्या लिखना है, 12 फिर 21 क्या लिखना है, 12 21, ठीक है। यानी पहला का जो ये हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1, ठीक है, बटा m1 प्लस m2, ठीक है, कॉमा फिर इसमें लिख देना है आपको 12 21 क्या लिखिएगा, 12 और 21, ठीक है। तो लिखिएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m प्लस m2, ठीक है। इसका तरीका देखिए 12 21 mx 12 21 my 12 21, ठीक है, बटा m1 प्लस m2 यानी 12। तो यानी 12 21 12 21 और बटा में 12, ठीक है, यानी mx फिर कॉमा my, ठीक है। बटा में तो सेम आपको मार देना m1 प्लस m2। अब देखिए त्रिभुज के निर्देशांक अगर सूत्र का है, निर्देशांक यानी कार्तीय निर्देशांक यानी निर्देश कर देगा, तब उसका सूत्र क्या होगा कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। अब एक और हमारा सूत्र बता है जो त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है, हम आपको बता देते हैं, ठीक है, मिटा के हम आपको बता देते हैं, ठीक है। क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है जैसे हमारा 1/2 23 31 12 वाला, वो काफी इंपॉर्टेंट भी फॉर्मूला है, हम आपको बता देते हैं। फॉर्मूला देख लीजिए, हमारा त्रिभुज के क्षेत्रफल जो पूछा जाता है, ठीक है, ये भी मतलब आपसे पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए तो क्या है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप इसको ऐसे निकाल लीजिए, त्रिभुज बना लीजिए पहले, सबसे पहले, ठीक है। पहले का बिंदु होना क्या है, ये निर्देश अगर करना चाहते हैं तो ए बी सी, ठीक है। तो पहले का मान होता है हमारा x1, दूसरा क्या हो जाएगा y1, ठीक है, यानी x1 y1, फिर हो जाएगा x2 y2, ठीक है। अगला हो जाएगा हमारा कि x3 y3, ठीक है, x3 y3, ठीक है।
तो इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा कि 1/2 x1 लिखना है आपको। सबसे पहले इसका ट्रिक क्या है कि 23 31 12 ट्रिक है हमारा कि पहले लिख दिए x1 इंटू x2 इंटू x, ठीक है, लिख दिया y1 y माइनस वाई, फिर y माइनस वाई, y माइनस वाई कर दिया, तो लिख दिया फिर 23 31 12। हमारा ट्रिक है कि 23 यानी 23 लिख दीजिएगा, फिर 23 31 12, ठीक है, यही आपको ट्रिक है कि 23 31 12, ठीक है। तो लिख दिया कि त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है। फॉर्मूला हमारा 23 31 12, यही आप ट्रिक याद रखिएगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल निकालेगा तो लिख दीजिए x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। आई होप कि आप निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ गए होंगे, ठीक है। आपको जिस टॉपिक का वीडियो चाहिए कमेंट करना है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।